नमस्कार साथियों, एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और इतने बेहतरीन तरीके से साधारण ब्याज को सीखेंगे, कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। और आप पढ़ाई छोड़ भी दोगे ना 10 साल 20 साल बाद, तब भी ये साधारण ब्याज के सवाल आप करना नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। बस इसमें दो चीजें समझ लो। पहली चीज ये कि किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है तो गुणा 10/100 करते हैं। अगर 20% निकालना है तो गुणा 20/100 करते हैं। 15% निकालना है तो गुणा 15/100 करते हैं। ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज ये कि अगर आपने 5% के ब्याज पर किसी को पैसे दिए हैं और 2 महीने के लिए दिए हैं तो कितना ब्याज हो गया? 10%। कैसे आया? 5 गुणा 2 बराबर 10%। और अगर आपने 3 महीने के लिए दिए 5% के ब्याज पे तो गुणा 3। ऐसे आपको पता ही है कि अगर 5% के ब्याज पे किसी को पैसे दिए हैं, 3 महीने के लिए दे दिए, तो 15% ही तो ब्याज मिलेगा। गुणा 3 करके 15% आ गया। बस कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा साधारण ब्याज इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। अब आप ये बताओ कि ब्याज कितना है? 5%। 5% के ब्याज की दर पे दिए हैं और कितने साल के लिए दिए? 3 साल के लिए। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। कैसे आया? 5 गुणा 3 बराबर 15%। अब 15% ब्याज मिलेगा और ब्याज वो पूछ रहा है और मूलधन कितना है? 2000। तो 2000 का 15% निकाल दो। और 2000 का 15% कैसे निकालेंगे? 2000 में 15/100 की गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 20 गुणा 15 3000 रुपये। तो कितना ब्याज हुआ उसका? 3 साल में 3000 रुपये ब्याज मिला। ये सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि इसमें ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 12%। और इसमें कितने समय के लिए है? 3 साल के लिए। तो कितना ब्याज हो जाएगा? 12% हर साल ब्याज मिलेगा और 3 साल तक मिलेगा। तो 12 तिया 36%। 12 गुणा 3 बराबर 36% ब्याज मिलेगा। और 20,000 का 36% निकाल दो। 20,000 रुपये है भाई। 20,000 रुपये दे रखे हैं ब्याज पे और 12% ब्याज पे दे रखे हैं और 3 साल के लिए दे रखे हैं। 12% वार्षिक है, यानी कि 1 साल में 12% का ब्याज मिलेगा उसे। और 3 साल में कितने का मिलेगा? 12 से 36% का। 20,000 रुपये दे रखे हैं, निकाल दो इसका 36%। गुणा 36/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी। 200 गुणा 36 7,200 रुपये ब्याज मिलेगा। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 4%। और कितने साल के लिए ब्याज पे दिया है आपके? 5 साल के लिए। तो 20% ब्याज मिलेगा। 4 गुणा 5 बराबर 20%। ठीक भाई, 4% के ब्याज पे पैसे दिए और 5 साल के लिए दिए हैं, तो 4% हर साल मिलेगा। तो 5 साल में कितना मिलेगा? 20%। 20% ब्याज मिलेगा। अब वो कह रहा है उसको 5 वर्ष बाद कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो कुल कितना देना पड़ेगा? ब्याज भी वापस देने पड़ेंगे और जो ब्याज पे पैसे दिए वो भी वापस देने पड़ेंगे। तो पहले ब्याज पे पैसे कितने दिए? 5,000, ये तो हमें दे रखा है। ठीक, प्लस ब्याज कितना है वो और जोड़ना है इसमें। अब ब्याज पता ही है, 20% ब्याज है, निकाल लो। 5,000 का 20% कितना है? 5,000 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 50 गुणा 20 1,000। 1,000 रुपये इसके ब्याज के हो गए। ठीक, 5,000 इसके 1,000 रुपये ब्याज के और 5,000 जो दे रखे वो भी वापस देने पड़ेंगे। है भैया, तो 5,000 ये और 1,000 ये, तो टोटल कितने देने पड़ेंगे? 6,000 रुपये। भाई अगर 5 साल के लिए 5,000 रुपये दे के गया है
तो 1,000 रुपया था ब्याज के, और 5,000 रुपये जो उसने दे रखे सारे देगा, तब उसको हिसाब फाइनल होगा। और वही पूछ रहा कि 5 साल बाद टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस साल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 6% के ब्याज पे दे रखी है भैया, और कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए। तो 8 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा आप बताओ भाई। अगर 6% के ब्याज पे देता है 1 साल के लिए, तो ब्याज देना पड़ता है उसे 6% पूरा। लेकिन ये दिए है, अब हम उसमें गुणा कर दे ना, 1 साल के लिए देते तो 1 की गुणा करते, 2 साल के लिए देते 2 की गुणा करते, पता लग जाती क्या परसेंट का ब्याज है। लेकिन इसमें कह रहा है कि 8 माह के लिए दिए हैं। अब 8 माह को अगर हम वर्ष बनाए तो कैसा बनाएंगे, 12 से भाग कर देंगे इसे। भाई 12 महीने में 1 साल हो, तो 8 महीने के अगर साल बनाने हैं तो 12 से भाग कर देंगे। अगर 12 माह होता और 12 से भाग करते तो 12 काट दे तो 1 होगी ना बराबर, तो 1 साल बन जाती। लेकिन 8 महीने, तो 12 से भाग कर दो, कितने भी महीने हो। अगर 24 महीने है, 12 से भाग कर दो, क्योंकि साल में 12 महीने हो इसलिए 12 से भाग करें। 24 महीने 12 से भाग कर दे तो 12 दूनी 24, 2 साल हो जाते ना। तो इसी 12 से भाग दे के ये साल बना ली इसकी। 6% का ब्याज है, 8 महीने का ब्याज है, 12 से भाग करके इसकी साल बना दी। लग जाए क्या परसेंट है, काट दो, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो 4% का ब्याज मिलेगा उसे। वैसे भी आप पे पता चल रही होगी कि अगर 6% के ब्याज पे दिया है, 1 साल का 6% मिलता, तो 8 महीने का उससे कम ही मिलेगा, तो 4% का ब्याज मिलेगा उसे 8 महीने में। अब 4% का ब्याज मिलेगा, 12,000 रुपया निकाल लो ब्याज कितना होएगा। 12,000 का 4%, 12,000 गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 120 गुणा 4, 12 चौक 48, 480 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 5 साल में 500 रुपये हो जाती है और 6 साल में 530 रुपये। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि 5 साल से अगर 1 साल और बढ़ी तो 30 रुपये बढ़ गए 1 साल में, तो हर साल 30 रुपये तक बढ़ते होंगे। साधारण ब्याज तो हर साल समान ही लगे, चक्रवृद्धि ब्याज में तो बढ़ता चला जा, ब्याज पे ब्याज लगे, साधारण ब्याज में तो समान ब्याज लगे। तो अगर 5 साल में 500 रुपये है और 6 साल में कह रहा है वो 530 रुपये, ठीक। तो 1 साल में 30 रुपये ब्याज के मिले। और अगर 1 साल में वो हमसे मूलधन पूछ रहा है, ठीक, और 1 साल में अगर हमें 30 रुपये ब्याज के मिले तो 5 साल में ब्याज के कितने मिले। 1 साल में 30 रुपये ब्याज के मिले तो 5 साल में गुणा 5 की कर दो, 3 पंजे 15, 150 रुपये ब्याज के मिले हमें 5 साल में। और 5 साल में टोटल कितना है 500 रुपये। अब इसमें 150 रुपये ब्याज के घटा दो बस। अगर ब्याज के घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। भाई कितने रुपए थे शुरू में, अब 500 में से 150 गए, 350 रुपये, ये इसका मूलधन था आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 साल में दुगना हो जाता है पैसा। भाई 5 साल में दुगना हो रहा है और दर पूछ रहा है, तो अपने पास से मान लो कि 100 रुपये दिए थे हमने, ये अपने पास से मान लिया, तो दुगने हो गए तो कितने हो गए 200 रुपये। भाई 100 के दुगने 200, तो इसमें ब्याज कितना मिला 100 रुपये ब्याज के हुए। भाई 100 तो इसमें थे ही हमारे, 100 ही ब्याज के हुए, तो 100 रुपये ब्याज के दर पूछ रहा हमसे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 5 साल में 100 रुपये ब्याज मिले, 5 साल में, 5 साल बाद ही तो 100 से 2 से हुए 100 रुपये ब्याज के हो गए, तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिलेंगे। तो इसे 5 से भाग दे दो, 100/5, 20 रुपये ब्याज के मिलेंगे 1 साल में। हर साल 20 रुपये ब्याज मिल रहे, जब तो 5 साल में 100 रुपये मिले, और जब तो 100 के 200 हो गए, 100 हमारे
है ही, और 100 ब्याज के मिल गए तो 200 हो गए। ठीक, अब 20 रुपये ब्याज मिल रहा हर साल, और रुपया कितने हैं 100 रुपया। अब 100 रुपया पे 20 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक, 100 रुपया पे 20 रुपये ब्याज मिल रहा, तो दर बूझ रहा हो तो क्या % का ब्याज है आप बताओ। 100 रुपये पे इसमें तो गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपये पे अगर 10% ब्याज मिल रहा हो तो 10 रुपया मिलेगा, 15% मिल रहा हो तो 15 रुपये मिलेगा। अब मिल रहा 20 रुपया तो 20% ब्याज है, और 20% इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि कोई धनराशि 7 साल में 3 गुनी हो जाती है। तो अगर 1 रुपया तो 3 रुपया हो जा रहे 7 साल में। ठीक है जी, यहां से यहां तक 7 वर्ष। 1 रुपया के 3 रुपया हो गए, या 100 रुपया के 300 हो गए, तिगने हो गए, या 1 लाख के 3 लाख हो गए, मतलब 3 से गुणा हो रही सूदी सूदी 7 साल में। तो ब्याज कितना मिल रहा है यहां से यहां तक 2 रुपये ब्याज मिल रहा 7 साल में। 1 रुपया पर 2 रुपया ब्याज के हो गए, अभी तो तिगने हो गए, 3 रुपया हो गए। अब 2 रुपया ही अगर और ब्याज लेवे भाई, यहां से अब तक 3 रुपया हो गए, 2 रुपया ब्याज जुड़ गए, 1 और 2 3। अब 3 में 2 रुपया और ब्याज जुड़ गए तो कितने हो गए 5 रुपया। और जितना समय यहाँ लगाओ इतना यहाँ लगेगा, साधारण ब्याज है तो 7 साल ही और लग गए। अब वो यही पूछ रहा कि यह धनराशि 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 1 रुपये से 5 रुपये होगी तो कितना समय लगा 7 वर्ष और 7 वर्ष 14 वर्ष का समय लगा टोटल। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 360 रुपये अधिक मिलते 3 साल में अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती। अब एक बात बताओ, अगर 2% ब्याज अधिक होते और 3 साल के लिए 2% मिलता ब्याज अधिक, और 3 साल के लिए होता 2% पहले साल में मिलता, 2% दूसरे में, 2% तीसरे में, तो 6% होगा टोटल। 2% अधिक होता 3 साल के लिए, गुणा 3 कर दो तो 2 तिया 6% होगा। अब 6% जो ब्याज है वो कितने के बराबर है 360 के। 6% 360 के बराबर है। ठीक, अब उसमें पूछ रहा है इसका मूलधन बताओ। मूलधन तो 100% ही हो, तो इसका 100% निकाल लो। 6% बराबर 360, तो 1% बराबर 360/6, और 100% बराबर 360 गुणा 100/6, 6 छंग 36, 60 आ गया। 60 गुणा 100, 6000 रुपये इसका मूलधन है। इस सवाल का आंसर है। तो आज हमने साधारण ब्याज कंप्लीट किया है। अब आपको साधारण ब्याज चैप्टर जो है सबसे आसान लगने लगेगा कि साधारण ब्याज तो सबसे आसान है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपने देखो कितने % ब्याज है, कितना समय है, सब मौखिक रूप से हो जाएंगे, गुणा भाग करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो समझ में आपके आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि और बच्चों को भी पता चले कि मैथ इतनी आसानी से भी सीखा जा सकता है। बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं कुछ बच्चे, तो अब मैथ का डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एक भी क्वेश्चन इनमें ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस लेता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेड सवाल पे ही होती रहे। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस में और ज़्यादा सुधार आए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।